तो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और यह पुस्तिका आपकी पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पुस्तिका को हल करने से पहले आपको जो आपके पाठ हैं, जो आपकी भाषा भारती की पुस्तक है, उनके पाठ दिए, इन पाठों का अध्ययन अच्छे से कीजिए। उसके बाद जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए, इन प्रश्नों को हल कीजिए। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 18 लोक माता अहिल्याबाई से संबंधित प्रश्नों के को हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं पाठ 18 में क्या दिया हुआ है। इसका पहला प्रश्न क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग है। अब जो प्रशिक्षित शब्द है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। लेकिन उपसर्ग आप कब बता पाएंगे कि आपको मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ लगता है। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के बाद में। और यहाँ पे हमें क्या पूछा? उपसर्ग। तो प्रशिक्षित में ये जो प्र है, प्र क्या है? एक उपसर्ग है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, उन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना। ए नंबर प्र, बी नंबर सी नंबर छी, और डी नंबर त। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्र, क्योंकि उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू लगता है। तो आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। अहिल्याबाई की वीरता की सभी बहुत प्रशंसा करते थे। प्रश्न क्या है? अहिल्याबाई की वीरता की सभी बहुत प्रशंसा करते थे। वाक्य में रेखांकित का विलोम होगा। जो रेखांकित लिखा है, इसका विलोम क्या होगा? रेखांकित क्या है यहाँ पे? प्रशंसा करते। तो प्रशंसा का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा करना। तो आपका 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना। ए नंबर भूरी भूरी प्रशंसा करना, बी नंबर निंदा करना, सी नंबर विचलित करना, और डी नंबर सिर टेकना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर निंदा करना। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं क्यों बनवाई थी? प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं क्यों बनवाई थी? तो आप उत्तर बताएंगे, रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं यात्रियों की सुविधा के लिए बनवाई थी, कि जो यात्री हैं वहां आके रुक जाएं और विश्राम कर लें। इसलिए रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं यात्रियों के लिए बनवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? अहिल्याबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। देखिए, जो आप क्या दिया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में, अहिल्याबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ। तो यहाँ वाक्य में रेखांकित मुहावरा क्या है? छक्के छूट जाते या छक्के छूट जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप उत्तर बता देंगे, वाक्य में छक्के छूटना का अर्थ है हार मानना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने कौन सा व्रत लिया? तो आप उत्तर बता देंगे, जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने राज्य की सेवा का व्रत लिया। जो रानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने जन कल्याण, जनता के कल्याण के लिए कौन सा व्रत लिया था? उन्हें राज्य की सेवा करने का व्रत लिया था। आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। रानी अहिल्याबाई की सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो वाक्य दिया है, इस वाक्य में जो भूरी भूरी शब्द है, ये रेखांकित शब्द है। और इस रेखांकित शब्द का आपको अर्थ बताना है। किसका? भूरी भूरी। तो आप उत्तर क्या बताएंगे? वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बहुत बहुत, भूरी भूरी मीन्स होता है बहुत बहुत प्रशंसा करते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। जो आपका पाठ है रानी अहिल्याबाई वाला, उस पाठ के आधार पर जो रानी अहिल्याबाई हैं उनकी 3 विशेषताएं बताना है। नंबर 1, अहिल्याबाई विपत्तियों से जूझने वाली साहसी महिला थी। एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है? अहिल्याबाई ने में बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता थी। यानी जो रानी अहिल्याबाई थी वो बुद्धिमान थी और उनमें दूर की सोच थी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, अहिल्याबाई में उदारता और परोपकार की भावना थी। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 7 था, प्रश्न नंबर 7 में क्या था? रानी अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। तो आपको 3 विशेषताएं बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है?
पेशवा राघोवा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? तो आप उत्तर बता देंगे। पेशवा राघोवा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने पेशवा राघोवा को पत्र लिखा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह हल की? उत्तर देखिए। लूटपाट की जो समस्या थी, समस्या से निपटने के लिए अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्वभार दे दिया और नियम बनाया कि जिस इलाके के यात्रियों से लूटपाट होती है उसकी भरपाई वहाँ के लोग करेंगे। इस तरह समस्या का हल किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। राघोवा स्वयं के जाल में कब उलझ गया? उत्तर देखिए। रानी के द्वारा लिखे पत्र के सवाल जवाब में राघोवा स्वयं जाल में उलझ गया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 और एक ऐसे प्रश्न है आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। महारानी अहिल्या के शासनकाल में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें जो महारानी अहिल्याबाई है उनके शासनकाल में उनके द्वारा जो सामाजिक या समाज के जो कार्य किए गए उनका उल्लेख बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर में। महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में उनके सामाजिक कार्य। नंबर 1, महारानी रोज दरबार लगाती। महारानी क्या करती थी? रोज दरबार लगाती थी एवं प्रजा की समस्याओं का समाधान करती थी। नंबर 2, वीर गति पाने वाले सैनिकों, जो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे सैनिकों एवं युद्ध में जाने वाले सैनिक और जो युद्ध में सैनिक जाते थे उनके परिवारों की सारी व्यवस्थाएं स्वयं करती थी। नंबर 3, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के प्रमुख मंदिरों का पूर्व निर्माण कराया। उसके बाद उन्होंने साहित्यकारों, ज्योतिषियों, कलाकारों को बुलाकर राज्य में बसाया। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक कार्य में योगदान दिया। आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है? लोक माता अहिल्याबाई की भांति भारत देश में भी वीरांगनाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। उनमें से किसी एक वीरांगना के बारे में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा, जो लोक माता अहिल्याबाई की भांति भारत देश, हमारे जो भारत देश है में और भी वीरांगना हैं, वीर महिला हैं ने अपनी छाप छोड़ी है, उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। जैसे हमने रानी दुर्गावती के बारे में बताया। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। उनका जन्म कालिंजर के किले में हुआ था। 1542 में उनका विवाह गोंड वंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े पुत्र दलपत शाह से हुआ था। वीरांगना दुर्गावती ने 1545 में एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण था। उनके पति दलपत शाह की मृत्यु लगभग 1550 में हुई थी। उस समय वीर नारायण बहुत छोटे थे। दुर्गावती ने गोंड साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। इस प्रकार से आप कोई भी जो वीरांगनाएं हैं जो हमारे देश के लिए अपने आप को शहीद की, उन महिलाओं के का यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमने रानी दुर्गावती के बारे में बताया, आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख सकते हैं और जो भी आपकी हमारे देश के लिए जिन्होंने शहीद हुई महिलाएं उनके बारे में लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपका यह पाठ, कौन सा पाठ है आपका? पाठ 18 लोक माता अहिल्याबाई के प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।